हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप नाम से देखिए, इसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आएगा, तो वो हो गया ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन एक वर्ड यूज कर दिया इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन इन्वर्स एक्स, ये ऐसे हुआ, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हुआ। इसको आप इस ढंग से नहीं समझ लेना है। साइन इन्वर्स एक्स का सेंस ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। साइन इन्वर्स एक्स जो है एक्चुअल में ये टर्म नहीं है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स तो समझ गए, इन्वर्स किसको कहेंगे। अब बात आता है फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन 11th में भी पढ़े और थोड़ा बहुत 12th में भी पढ़े हैं। तो फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, तो इस पर हम बात पर नहीं जाएंगे। हमको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स निकलता है। तो इन्वर्स जिस फंक्शन का निकलता है उसको हम लोग कहते हैं 1/1/2। किस फंक्शन का इन्वर्स होता है? 1/1/2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 1/1/2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 1/1/2 फंक्शन है क्या, बस ये समझिए। थोड़ा सा हम हिंट करेंगे, इस पर वर्क करेंगे। तो 1/1/2 फंक्शन है कि अगर हम किसी एक वैल्यू पुट करने पर हमको रिजल्ट भी कोई यूनिक आए। मीन्स क्या? जैसे साइन थीटा है, अब थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट कीजिए तो वैल्यू क्या आया? 1/2। थीटा की जगह आप क्या पुट कीजिए? 30 डिग्री, तो आपको क्या आया? 1/2। 30 डिग्री मीन्स π/6। अब थीटा की जगह 150 डिग्री पुट कीजिए, मतलब 5π/6, तो भी आप देख रहे हैं 1/2 आ रहा। तो दो अलग अलग थीटा के वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आ रहा है, तब वो 1/1/2 नहीं होता। आपको बस समझना है 1/1/2 वो होता है जब एक थीटा के लिए सिर्फ एक वैल्यू आए। यानी कि अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में आते हैं तो वो ओवरलैप करने लगता है। ओवरलैप करने का मतलब साइन 30 का जो वैल्यू है वही साइन 150 का वैल्यू आता है। तो हम उसका एक फिक्स्ड रेंज करते हैं। फिक्स्ड क्या करते हैं? रेंज, कि इसी रेंज के बीच का जो होगा साइन थीटा वो 1/1/2 को कन्वर्ट करेगा। जैसे कि साइन थीटा का क्या आता है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये 0, ये पाए और ये -π। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पोजीशन से जैसे आप नीचे जाइएगा, ये हमारा पोजीशन माइनस, ये हमारा पोजीशन π/2, इस पोजीशन से जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये ओवरलैप होने लगता है। उसी प्रकार आप इस पोजीशन से भी आगे बढ़िएगा तो ओवरलैप होने लगता है। यानी कि अगर हम साइन का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही रखें, -π/2 से π/2 के बीच में ही रखें, तब तक ये 1/1/2 फंक्शन बनेगा। अगर हम थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही रखें, π/2 से ज़्यादा रख देंगे तब ये 1/1/2 फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो अलग थीटा के लिए सिंगल वैल्यू आ जाएगा। दो अलग थीटा के लिए सिंगल वैल्यू, मतलब 30 डिग्री के लिए भी 1/2 और 150 डिग्री के लिए भी 1/2। हमको वैसा नहीं होना चाहिए। तो π/2 से -π/2 के बीच में साइन थीटा क्या होता है? 1/1/2 फंक्शन। यानी कि साइन थीटा, अगर आपका, आप जानते हैं साइन थीटा का डोमेन क्या होता है और रेंज। तो रेंज जो आंसर आता है, तो साइन थीटा का आंसर -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। और डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन फॉर 1/1/2 फंक्शन जो इसका डोमेन होगा वो होगा -π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक। मतलब आपको साइन थीटा का वैल्यू अगर इस दोनों के बीच में रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक रखिएगा, तब तक ये साइन थीटा 1/1/2 फंक्शन बना रहेगा। क्योंकि इसके बीच में हर वैल्यू के लिए, हर स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू आता है, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी थीटा का वैल्यू रखिए
तो आंसर यूनिक आएगा, एकदम अलग, रिपीट नहीं करेगा आंसर। तो ये इसके लिए आपका हुआ 1 1 ऑन 2। तो जब तक ये जिस रेंज में ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन बना रहेगा उसी रेंज का इन्वर्स भी निकलेगा। और जब हम इन्वर्स का डिस्कशन करते हैं, अगर साइन का हम इन्वर्स निकाल दें तो जो रेंज होता है साइन थीटा का वो बन जाएगा डोमेन। वो क्या बन जाएगा? डोमेन। और जो डोमेन होता है वो बन जाएगा रेंज। इन्वर्स में क्या होता है? रेंज कन्वर्ट हो जाता है किस में? डोमेन में। और डोमेन कन्वर्ट हो जाता है किस में? रेंज में। तो इससे आपको क्या पता लगा कि साइन इन्वर्स का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। तो इसमें आपको इन्वर्स वाले पोर्शन में रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। और क्यों यही रेंज हुआ या ये क्यों डोमेन हुआ ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही साइन के हर वैल्यू के लिए उसका एक यूनिक वैल्यू आता है, ठीक ना। थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा का एक यूनिक वैल्यू आता है। अगर इस डोमेन को इंक्रीज करा दीजिएगा तो यूनिक वैल्यू नहीं आएगा। जैसे हम बोले ना कि अगर ये हम मान सपोज कीजिए हम पाई तक चले जाते 180 डिग्री तक, तो 30 और 150 डिग्री दोनों के लिए सेम वैल्यू आने लगता। और जब दो वैल्यू के लिए दो थीटा वैल्यू के लिए साइन थीटा का कोई एक सिंगल वैल्यू आता है तो उसको हम लोग 1 1 फंक्शन नहीं कहते। तब हम लोग उसको 1 1 फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। अब ये हो गया साइन थीटा का। अब ये साइन इन्वर्स का हो गया। तो जिस हिसाब से साइन इन्वर्स का होता है उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स का भी होगा, सेक इन्वर्स का भी होगा। और सब के एरिया को हम लोग फिक्स करते हैं, यानी कि डोमेन और रेंज को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या याद रखना बहुत ज़रूरी है? रेंज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 चीज़ का हम लोग रेंज निकाल कर लिखे हुए हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी रेंज दिया हुआ है। साइन इन्वर्स का -π/2 से π/2, टेन इन्वर्स का -π/2 और π/2 के बिटवीन, ये क्लोज इंटरवल है। इट्स मीन्स -π/2 से लेकर π/2 तक, फ्रॉम टू इतना। और ये ओपन इंटरवल है, इट्स मीन्स बिटवीन। क्यों ये ओपन इंटरवल हुआ? क्योंकि 10 का वैल्यू π/2 और -π/2 में अनडिफाइंड होता है, इसलिए उस दोनों वैल्यू को नेगलेक्ट किया गया। कॉसेक थीटा का भी वैल्यू -π/2 से π/2 तक, बट 0 को छोड़ के। 0 इसलिए छोड़े क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता था। तो ये जो साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स है, ये एक जैसा बिहेव कर रहा है, देख रहे हैं। सब में -π/2 से π/2 है, किसी में क्लोज है, किसी में ओपन है, किसी में क्लोज है, बट 0 को छोड़ के। उसी प्रकार कॉस इन्वर्स का जो आपका रेंज है वो 0 से π है। कॉट का भी 0 से π बट ओपन। क्यों? क्योंकि कॉट 0 और π पर अनडिफाइंड होता है। और सेक का 0 से π बट -π/2 को छोड़कर, क्योंकि सेक -π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो हमको रेंज याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको सवाल स्टार्ट करेंगे तो वो देखिए। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2.1 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन इन्वर्स -1/2, जैसे। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसको कुछ सपोज कर लीजिए y, ठीक है। y सपोज कर लिए क्वेश्चन को। अब ये साइन इन्वर्स उठ के उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? साइन y इक्वल टू क्या हो गया? -½ ठीक है। अब हाफ ऐसा वैल्यू लेना है साइन का जो -π/2 से π/2 के बीच में रेंज में लेना है, ठीक है। तो यानी कि -sin 30 डिग्री π/6। तो साइन y इक्वल टू क्या हो गया? ये निगेटिव रिजल्ट आपका अंदर चला जाता है एंगल के साथ। ये हम लोग 11 से ही देखते आ रहे हैं। y का वैल्यू क्या आ गया हमारा? -6। और y किसको हम लोग सपोज किए थे? साइन इन्वर्स -½ को। तो इस मीन्स साइन इन्वर्स -½ इक्वल टू -π/6। इस मेथड से भी बना सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी आप देख सकते हैं। कौन सा? साइन इन्वर्स -½ है तो आप साइन इन्वर्स रहने दीजिए और इसी के एंगल के अंदर साइन π/6 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस एंगल में चला जाएगा
अब साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे को क्या करेगा, वेनिश करेगा, ठीक है। तो बचेगा रिजल्ट क्या, -π/6। जैसे लॉग एंटी लॉग को वेनिश करता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को वेनिश करता है, उसी प्रकार इन्वर्स साइन को वेनिश करेगा -π/6। ऐसे ये आपका टॉपिक जो है, ये फॉर्मूला आप देखिएगा सेकेंड चैप्टर में 2.2 में, लेकिन एग्जाम में तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में और भी एक तरीका होता है, वो हम लोग 2.2 में सीखेंगे कि ये जो इन्वर्स में अंदर में साइन के अंदर निगेटिव होता है वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, वो लेकिन हम लोग सीखेंगे किस चैप्टर में, 2.2 में। अगर ये पॉजिटिव होता 1/2 तो डायरेक्ट आप लिखते क्या, sin π/6 और रिजल्ट आ जाता π/6। यहाँ भी आप लिखते सिर्फ sin π/6, रिजल्ट आ जाता π/6, यदि ये पॉजिटिव होता तो। अब हम लोग कोई दूसरा निगेटिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस का, साइन का निगेटिव, कॉसेक का निगेटिव और टेन का निगेटिव एक जैसा बनेगा, सबका माइनस एंगल में चला जाएगा, और कॉस, कॉट और सेक का एक जैसा बनेगा, जैसे ये है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको भी आप एक मेथड बनाइए। पहले इसको y मान लीजिए, तो y मानिएगा तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -½ तो cos y इक्वल टू क्या लिखिएगा, आपको -½ है तो -½ कौन सा वैल्यू होता है इसका, cos π/3। तो साइन में क्या होता था, ये एंगल में चला जाता था, हम लोग रूल भी पढ़े थे 11th में, लेकिन कॉस में ये निगेटिव अंदर नहीं जाता। तो कॉस निगेटिव सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए π-θ लिया कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए π+θ हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π-θ या -θ भी लिख सकते हैं सिर्फ, है ना। तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यूज करते हैं π-θ, तो π-π/3, ठीक है। तो cos y इक्वल टू हो गया हमारा क्या, cos 2π/3। और ये भी चेक करना है कि cos का रेंज में ये आ रहा है कि नहीं। cos का रेंज होता है 0 से π, 0 से π मीन्स 0 से 180 डिग्री, और ये क्या हो रहा है 120 डिग्री, इट्स मीन्स उसके रेंज में आ रहा है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया, 2π/3। एक मेथड ऐसे, या सिंपल आप करना चाहें, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, -½ है तो आप इसको कैसे लिखिएगा, cos इनवर्स माइनस cos π/3 cos इनवर्स -π/3, क्योंकि cos में ये डायरेक्ट माइनस अंदर नहीं जाएगा एंगल के साथ, cos cos हट जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन वो बचेगा, तो 2π/3। सेकेंड चैप्टर में इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या, जब माइनस होता है तो रिजल्ट हो जाता है π - cos इनवर्स हाफ, लेकिन वो सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। तो आप जैसे आप cos का बनाए हैं उसी प्रकार से बनेगा आपका सेक का, और उसी प्रकार से बनेगा आपका कॉट का, ठीक है। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1 से 10 तक हूबहू इसी ढंग से बनते चला जाएगा। 11 देख रहे हैं तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ और प्लस sin इनवर्स -½ है, ठीक है। तो आप अलग अलग मान सकते हैं, इसको x, इसको y और इसको z करके बना लीजिए, और या डायरेक्ट करना है तो देखिए tan इनवर्स 1 कौन वैल्यू होता है, 45 डिग्री मीन्स 10π/4, cos इनवर्स माइनस हाफ कौन सा एंगल होता है, cos π/3 होता है, और प्लस साइन इनवर्स, साइन का हाफ कौन एंगल होता है, π/6 होता है, ठीक है। अब हम लोग, ये सिंपल है, कोई निगेटिव नहीं है, तो ये tan इनवर्स और tan आप एक दूसरे को वैनिश करेगा तो क्या चलेगा, क्या π/4। अभी जस्ट हम बताएं कि cos के अंदर जो निगेटिव होता है वो कैसे वर्क करेगा, cos π - π/3, चाहे cos होता यहाँ, चाहे cot होता या sec होता, सब में π- हो जाएगा।
और साइन का कैसे निगेटिव वर्क करेगा, साइन -π/6। ठीक है, चाहे यहाँ साइन होता, टेन होता, कुछ भी होता तो उस हिसाब से वर्क करता। कुछ भी मतलब साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और सेक इन्वर्स। तो ये हो गया π/4। ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो इसका रिजल्ट आएगा 2π/3 और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो -π/6। अब नॉर्मल वर्किंग है, एलसीएम करके आप वर्क कर दीजिए। +8π -2π मीन्स क्या हो गया, 9π/12 कैंसिल होगा 3 से तो 3π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। साइन इन्वर्स x इक्वल टू y। ठीक है, तो ये जो y है वो साइन इन्वर्स x का रिजल्ट है, यानी कि आंसर। और हम जान रहे हैं कि साइन इन्वर्स x का जो रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स रेंज, वो क्या है, -π/2 से π/2 तक। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और y लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो दोनों में इक्वल का भी साइन होगा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो आप इस तरीके से 2.1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छी तरह से समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।